गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को लॉन्ग सक्स बनाना बताऊंगी। ये मेरा नेट का फैब्रिक है और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। अस्तर का फैब्रिक को हम लोग को फोल्ड करना है। इधर से मेरा 2 फोल्ड है, अब हम लोग को 4 फोल्ड करना है। इस तरह से 4 फोल्ड कर लिए हैं। इधर मेरी ओपन वाली साइड है और इधर मेरी फोल्ड वाली साइड है। सबसे पहले हम लोग को लेंथ लेना है। लेंथ मुझे यहाँ पे रखना है 15 इंचज़ और यहाँ पे हम लोगों को लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब मुझे यहाँ पे शोल्डर लेना है 7 इंचज़ और यही से मुझे आर्म होल भी 7 इंचज़ ही लेना है। और यहाँ पे भी हम लोगों को लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब हम लोग को बस्ट लेना है। बस्ट मेरा है 34 इंच, जिसका चौथा हिस्सा होगा 8.5 इंच। यह 8.5 इंच पे मार्क करूँगी और यही से मुझे कमर लेना है। कमर मेरा है 32 इंच, जिसका चौथा हिस्सा होगा 8 इंच। यहाँ 8 इंच पे मार्क करूँगी और 1 इंच मुझे टक्स के लिए लेना है। यहाँ पे टक्स के लिए 1 इंच रखूँगी और यही से मुझे 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। और यहाँ पे भी हम लोगों को लाइन को ड्रॉ कर लेना है। और यही से मुझे नेक विड्थ लेना है 3 इंच यानी 3 इंचज़ और नेक डिप मुझे रखना है 5 इंचज़। मुझे फ्रंट और बैक दोनों का है नेक डिप सेम रखना है। और यहाँ पे हम लोग को स्केल से लाइन को खींच लेना है और राउंड शेप देना है। यही से मैं आधा इंच डाउन कर लूँगी, नीचे कर लूँगी और यहाँ पे मैं 4 इंचज़ पे मार्क करूँगी, जो मेरा टक्स के लिए आएगा। और ऊपर भी मुझे 4 इंचज़ पे ही मार्क करना है। और हाफ इंचज़ इधर लेंगे, हाफ इंचज़ दूसरी तरफ लेंगे, जो हम लोग का टोटल हो गया है 1 इंचज़। और इसे भी हम लोग को इसी तरह से मिला देना है। अब यहाँ पे मुझे शोल्डर का शेप देना है, आर्म होल कफ ड्रॉ करना है। यहाँ पे कफ ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे। अब जो है नेक को भी हम लोग को कट कर लेना है। तो देखिए ये हम लोग का आया है 2 पार्ट, जो एक है फ्रंट के लिए और ये हम लोग का है फ्रंट के लिए और दूसरा है हम लोग का बैक के लिए है। यहाँ पे फ्रंट में भी हम लोग को आधा इंच करते हुए अंदर को यहाँ पे हम लोग को कट कर लेना है। और ये हम लोग का नेट का फैब्रिक है, इसे भी हम लोग को 4 फोल्ड करना है। देखिए पहले इसे अच्छा से हम लोग फोल्ड कर लेते हैं। इनके बाद हम लोगों को अस्तर का फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है और इसमें हम लोगों को अस्तर में जो मार्किंग किए थे ऐसा ही सेम मार्किंग हम लोगों को अस्तर में भी नेट में भी कर लेना है। इसकी भी कटिंग कर लेनी है। ये नेट का फैब्रिक भी हम लोग का 2 पार्ट का ही आएगा, एक फ्रंट के लिए आएगा, दूसरा बैक के लिए आएगा। अब इस तरह से दोनों को हम लोग को जॉइंट करना है। अब हम लोग नीचे का पार्ट के लिए निकालेंगे। देखिए ये मैंने नीचे के पार्ट के लिए कपड़ा को रखा है, इसे भी हम लोग को 4 फोल्ड करना है। देखिए इसे 4 फोल्ड कर लिए। एक तरफ हम लोग का फोल्डेड वाली साइड है और दूसरी तरफ हम लोग का ओपन वाली साइड है। और इस बॉडी पार्ट को हम लोगों को इस नेट फैब्रिक के ऊपर रखना है और यहाँ से जो है हम लोग को बॉडी पार्ट से ही इसकी मेज़रमेंट करनी है। यहाँ तक मुझे 47 इंचज़ रखनी है, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोगों को इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो हमारे फोल्ड करने के लिए आएगा। देखिए 1 इंचज़ हम लोग फोल्ड करने के लिए लिए हैं और 1 इंचज़ रखते हुए हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। इधर भी हम लोग को इसी तरह से कट कर लेना है। देखिए ये भी हम लोग का 2 पार्ट आया है, जो एक फ्रंट के लिए है और एक दूसरा बैक के लिए है। फ्रंट पार्ट को हम लोगों को दोबारा इसी तरह से फोल्ड करना है मिडिल से और यहाँ पे मिडिल में हम लोगों को काट लेना है। तो देखिए यहाँ पे फ्रंट के लिए हम लोग को 2 पीस आया है। अब इसके ऊपर को हम लोगों को इसको नेट का फैब्रिक को रखना है और यहाँ पे हम लोगों को सिलाई को लगा लेना है। नेक में और आर्म होल में, हम लोग को शोल्डर में सिलाई को नहीं लगाना है। तो देखिए इस तरह से हम लोग पहले नेक में 2 पॉइंट रखते हुए यहाँ पे सिलाई को लगा लेंगे।
पहले नेक में लगाएंगे, उनके बाद हम लोग को आर्म होल में लगाना है। यहाँ पे शोल्डर में अभी हम लोग को नहीं लगाना है। दूसरी तरफ को भी ऐसे ही हम लोग सिलाई को लगा लेंगे। अब इसमें जो हम लोग को कट्स लगाना है, नेक में भी और आर्म होल में भी, ताकि हम लोग का फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा है। इसमें हम लोग सिलाई पहले इसलिए से लगा लिए हैं ताकि हम लोग को दोबारा जो है स्ट्रिप लेके इसमें नेक और आर्म होल को फिनिशिंग नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोगों को सीधा करते हुए फिर से एक सिलाई को लगा लेना है। अब चारों तरफ से ही हम लोग को सिलाई को लगाना है। यहाँ पे अब शोल्डर में भी सिलाई लगाएंगे, नेक में भी लगाएंगे और बॉडी में भी लगाएंगे। इसी तरह से हम लोगों को दूसरे पार्ट में भी ऐसा ही सेम हम लोग को सिलाई को लगाना है। अब यहाँ पे जो है हम लोग का टक्स का जो है, यहाँ पे टक्स में सिलाई लगाना है। हम लोग को अस्तर का फैब्रिक और नेट फैब्रिक दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे हम लोग को टक्स में सिलाई को लगाना है। दूसरी तरफ भी हम लोग को लगाना है। तो देखिए दोनों का ही हम लोगों ने टक्स बना लिए हैं। अब हम लोग को इस तरह से फ्रंट पार्ट को लेना है और बैक पार्ट को लेना है। दोनों का राइट साइड हम लोगों को एक दूसरे की ओर फेस करते हुए रखना है और शोल्डर में हम लोग को सिलाई को लगा लेना है। दूसरा शोल्डर भी हम लोगों को इसी तरह से जॉइंट करना है। अब हम लोग बॉडी फिटिंग करेंगे। देखिए इसी तरह से हम लोगों ने फिटिंग का मार्किंग नहीं किए थे। यहाँ पे हम लोग पहले फिटिंग का मार्किंग कर लेंगे, इनके बाद हम लोग यहाँ पे सिलाई को देंगे। आप डायरेक्ट भी यहाँ पे सिल सकते हैं, लेकिन अगर मार्किंग कर ले तो इससे फिटिंग हम लोग का ज़्यादा अच्छा आता है। दूसरा तरफ भी हम लोग को इसी तरह से फिटिंग का सिलाई लगा लेना है। तो देखिए ये हम लोग का उल्टा तरफ है, इसको हम लोग सीधा तरफ कर लिए हैं और इसका फिनिशिंग देखिए कितना अच्छा आया है। इसमें हम लोग का बचा हुआ कपड़ा जो है, जो ऊपर नीचे कपड़ा हो गया है, इसे हम लोग काट के निकाल लेंगे। अब ये हम लोग नीचे का पार्ट का कपड़ा को हम लोग फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट सबको ही जॉइंट करना है। पहले इसको हम लोग इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, फ्रंट पार्ट का सीधी तरफ को इस तरह से फोल्ड करना है और इसमें सिलाई को दे देना है। देखिए इसमें हम लोग दोनों में ही सिलाई लगा लिए हैं। अब इसको बैक के ऊपर हम लोग को फ्रंट को रखना है और इसमें हम लोग को सिलाई को जॉइंट कर देना है। देखिए इसमें हम लोग पहले जोड़ देंगे, फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों को ही हम लोग को जोड़ना है, क्योंकि हम लोग का फ्रंट पार्ट दो पीसेस है, दो पार्ट है हम लोग का फ्रंट में, जो हम लोग बीच में कट कर लिए थे। इसे ही हम लोग को पहले जॉइंट कर लेना है बैक पार्ट से। तो देखिए यहाँ पे जॉइंट कर लिए हैं। अब जो हम लोग को इसमें जो है यहाँ पे पहले मिडिल में कट लगाना है और बॉडी पार्ट में भी हम लोग को मिडिल में कट लगाना है। देखिए बॉडी पार्ट को हम लोग को इस तरह से रखना है और नीचे का पार्ट का कपड़ा को मिडिल का ही जो हम लोग कट लगाए थे, इस कट को हम लोग को बॉडी पार्ट के ऊपर कट में रखना है और इस तरह से हम लोग को जॉइंट कर देना है। हम लोग बैक पार्ट से इसमें सिलाई को स्टार्ट करेंगे। देखिए बैक पार्ट में इस तरह से हम लोगों ने सिलाई करना स्टार्ट किए हैं। पहले बैक पार्ट को कंप्लीट करेंगे, मिडिल से हम लोग को सिलाई को करना स्टार्ट करना है।
देखिए बैक पार्ट हो गया है। अब हम लोग फ्रंट पार्ट में भी सिलाई इसी तरह से देंगे। फ्रंट पार्ट का मिडिल को पहले लेंगे, इनके बाद हम लोग नीचे के पार्ट को जो हम लोग कट कर लिए थे इसको मिडिल से रखना है और हम लोग को एक तरफ पहले सिलाई को लगा लेना है। देखिए एक तरफ हो गया है। अब दूसरा तरफ भी हम लोग को सेम इसी प्रोसेस से इधर भी हम लोग को जॉइंट कर लेना है। तो देखिए ये हम लोग का तैयार हो गया है। अब इधर जो हम लोग का बचा हुआ कपड़ा था इसे हम लोग को फिटिंग का सिलाई को लगा लेना है। इसी तरह से पहले हम लोग को मार्किंग कर लेना है, दोनों तरफ ही इसके ऊपर हम लोग को सिलाई को लगाना है। इधर भी पहले हम लोग मार्किंग कर लेंगे। जो हम लोग का साइड में कपड़ा बच गया इसे काट के निकाल लेंगे। देखिए इसमें भी सिलाई लगा लिए हैं। अब इस कपड़ा को हम लोग को लूजिंग छोड़ते हुए इसे काट के निकाल लेना है। अब इसे हम लोग सीधा करते हैं। तो देखिए इसे सीधा कर लिए हैं। अब यहाँ पे कमर में जो है हम लोग एक ही सिलाई लगाए थे, इसमें हम लोग को 2 सिलाई लगाना है। ये सिलाई वाला एरिया को हम लोग को ऊपर डालना है और ऊपर करते हुए हम लोग को सिलाई को देना है और यहाँ पे नीचे में भी हम लोग को फोल्ड करते हुए इसी तरह से हम लोग को पूरे में सिलाई को लगा लेना है। देखिए हम लोगों ने कमर में भी सिलाई लगा लिया और नीचे में भी सिलाई लगा लिए और यहाँ पे हम लोग को बॉडी में जो है हम लोग को बटन को जोड़ना है। इस तरह से पहले मिडिल में हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके ऊपर आप जिस तरह का बटन चाहे इस तरह का बटन दे सकते हैं, जितना चाहे इतना ही दे सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोग को बटन को सुई और धागा की मदद से जॉइंट करना होगा। और देखिए ये मेरे ड्रेस का फाइनल लुक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही घंटे को भी दबा दीजिएगा ताकि हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पा सकें।